परम पूज्य श्री साहेब जी, मंगलमय पूजनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सम्माननीय सज्जनों और देवियों, आज का प्रसंग है हो जाता चेतन निर्बंध। चेतन जीव आत्मा निर्बंध कब होता है, कैसे होता है, इस कविता में बताया गया है। मैं हूँ शुद्ध बुद्ध अविनाशी, अचल असंग अनीह अरूप, पूर्ण काम निष्काम अकामी, आप्त काम चैतन्य स्वरूप। मैं हूँ शुद्ध बुद्ध अविनाशी, अचल असंग अनीह अरूप, पूर्ण काम निष्काम अकामी, आप्त काम चैतन्य स्वरूप। जो कुछ मिले छूटे छूटेंगे, आते मिलना है भ्रमभास, अनमिल सदा स्वरूप हमारा, जगत दृश्य नहीं मेरे पास। जग के हानि लाभ सुख दुख संयोग वियोग स्वप्न प्रतिभास, ज्ञानी सदा असंग सभी से त्याग, जगत के आशा पास। मन में है यह जगत दिखता, जब मन का होता है नाश, तब जग के रहते भी आते जग से आओ मेरे से, है केवल मन का संबंध। ज्ञानाग्नि में भस्म सात मन हो जाता चेतन निर्बंध। ज्ञानाग्नि में भस्म सात मन हो जाता चेतन निर्बंध। मैं हूँ शुद्ध बुद्ध अविनाशी, अचल असंग अनीह अरूप। जीव का स्वरूप कैसा है, मेरा अपना स्वरूप कैसा है, इस कविता में इसके लिए बहुत बढ़िया अनेक शब्दों में व्यक्त किया गया है। मैं शुद्ध हूँ, मैं जो मेरा अपना नैष्ठिक स्वरूप है, ये आत्मिक भाव का वचन है। देह भाव से कोई अपने को ना जोड़े। हम देह थोड़े हैं, हम देह से अलग हैं। फिर क्या है? मैं देह से अलग आत्मा हूँ, चैतन्य जीव। देह नाशवान है, देह विजाती है, देह जड़ तत्वों से बनी हुई है, देह परिवर्तनशील है, देह मेरे से अलग है, देह आयातीत है, देह संबंधित चीजें हैं और विजाति होने के साथ साथ ये संसार का हिस्सा है। ये मेरा नहीं है, ये मेरे पूर्व के कर्मों के कारण ये दुख भोग के लिए, कर्म फल भोग के लिए ये देह सहयोग करती है। जो पूर्व में मैंने गलतियां किया है, उसके कारण से अब उन गलतियों का दंड मिलना है मुझे। तो कैसे मिलेगा? आत्मा को ऐसे तो दंड नहीं मिल जाएगा। उस देह धरेगा और देह में रगड़ा जाएगा और तब उसको दंड मिलेगा। और देह से वो गलती भी किया है, देह से मोह इच्छा कामना राग द्वेष आदि की तमाम गलतियां किया है और देह से उसका फल भोग भी पाएगा। तो ये देह बीच में मिली हुई चीज है। देह मैं नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं अविनाशी हूं। रात दिन देह का संबंध मुझसे रहता है, आत्मा के बारे में सोचता नहीं। लोगों से चर्चाएं होती है तो देह के बारे में होती है। कुछ लेना देना, छूना पकड़ना, खाना पीना और सूंघना देखना, जो कुछ होता है वो देह से होता है। तो देह के बारे में रात दिन मन भी सोचता है और इन्हीं कार्यों में इतना मन व्यस्त रहता है कि वो अपने बारे में सोचता नहीं। अपने बारे का मतलब आत्मा के बारे में सोचता नहीं, इसलिए इधर का काम नहीं होता। और जब काम नहीं होता है तो अपने का विस्मरण बना रहता है। अपने का विस्मरण जब बना रहता है तो देह भाव याद रहता है। और देह भाव याद रहेगा जब, तो देह की क्षणभंगुरता, दुख रूपता, विभत्सता, दुख रूपता, यही सब मेरे सामने रहेगा। इसीलिए सब समय हम विचलित
उद्वेगित, अशांत, असंतुष्ट, अप्रसन्न और अपने आप को अकिंचन महसूस करते रहते हैं। लेकिन इन सारी भावनाओं से ऊपर उठो, तब पता चलेगा कि मैं कैसा हूँ। उसी के लिए सद्गुरु अब बताते हैं कि मैं कैसा हूँ, मैं शुद्ध हूँ। शुद्ध, शुद्ध का मतलब मिलावट रहित, प्योर, खालिश। लोग निखालिश कहते हैं, खालिश, शुद्ध, उसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है। मेरे स्वरूप में न जड़ तत्वों की मिलावट है, मिट्टी, पानी, आग, हवा, और न इच्छा कामनाओं की, राग द्वेष की, संसार के प्राणी पदार्थों की, रिश्तों की। आत्मा में कोई मिलावट नहीं है। आत्मा भला किसका है? या को माय न, या को बापा, या तो स्वतः है आप ही आपा। को का को पुरुष कौन का की नारी, कथ कथायम दृष्टि पसारी। को का को पुत्र कौन का को बाप, को रे मरे को सहे संताप। सर्वहु को जाने सो तो सर्वहु से न्यारो रहे, सोई गुरु रूप निज पारख लखायो है। मैं पारख स्वरूप हूं, सबको जानते हुए सबसे अलग रहता हूं। इस प्रकार से मैं शुद्ध हूं। कैसा हूं? शुद्ध, मिलावट रहित, दृश्य प्रपंच रहित, जड़ तत्वों के इन तमाम विषयों से अलग मैं असंग हूं, शुद्ध। उसके बाद कैसा हूं? बुद्ध हूं। बुद्ध मेरा स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, आपका जो अपना स्वरूप है, जो रात दिन आप निरंतर अनुभव कर रहे हैं, वो आपके होने का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन इसके बारे में चिंतन मनन विचार ना करने से, श्रवण ना करने से और इसका अनुसंधान ना करने से अपने होने का, अपनी गरिमा का, अपनी महत्ता का हमको ख्याल नहीं रहता है। इसलिए सदैव अभाव की अनुभूति में रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं, अप्रसन्न रहते हैं। क्षणभंगुर चीज़ों को सोच करके हम रात दिन अपने आप को भी क्षणभंगुर महसूस करते रहते हैं। जैसे एक राजा हो और राजा अपने राज को, अपनी गरिमा को, अपने ऐश्वर्य को, अपने फौज फक्कड़ को भूल जाए और वो जाकर के कटोरा लेकर एक एक टुकड़ा मांगे गुजारा के लिए, तो कितना असावधान है, कितना बेभान है और कितना अपने महत्व को भूल गया है ना। ऐसे ही यह जीव राजा की भांति है। राजा भी क्या होता है इसके सामने? ये राज काज धन ऐश्वर्य से परे है, इसके लिए कोई तुलना ही नहीं की जा सकती है। चेतन जैसा क्या हो सकता है भला? चेतन जैसा, जड़ जैसा, सब अपने आप में विलक्षण है। मिट्टी जैसा यहाँ क्या हो सकता है भला? पानी है? नहीं। मिट्टी जैसी आग है? नहीं। मिट्टी जैसी हवा है? नहीं। तो ऐसे पानी जैसा कुछ नहीं है, आग जैसा कुछ नहीं है, हवा जैसा, फिर चैतन्य जैसा भला कौन क्या हो सकता है? कोई चीज कैसे हो सकता है? चेतन तो अपने आप में, इसीलिए इसको विलक्षण भी कहा जाता है। विलक्षण, लक्षण रहित, इसके लक्षण किसी में नहीं मिलते हैं। इसके लक्षण ना मिट्टी में है, ना पानी में है, ना आग में है, ना हवा में है, ये अपने आप है। तो ये बुद्ध है। बुद्ध का मतलब होता है जागृत, ज्ञानवान, निरंतर आत्मोन्मुख रहना। ये आत्मा आत्महित के बारे में ही सदैव सोचता है। आत्महित, आत्महित का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति हो, ज्ञानी अज्ञानी, सब अपनी ही सुरक्षा तो चाहते हैं। एक चींटी को भी देख लीजिए, जिधर से खतरा लगने लगेगा अपना रास्ता बदल देगी, उधर से हट जाएगी, जहां से लाभ लगेगा उधर जुड़ेगा। हर व्यक्ति जहां जहां से उसे खतरा लगेगा, वो किसी को नहीं मानता है कि ये मेरा वो मेरा। पता नहीं काहे मन में ऐसा संकल्प विकल्प इंद्रियों में इच्छाओं कामनाओं के कारण उठ पड़ी है कि एक तरफ कोई अपना नहीं है, फिर भी दौड़ दौड़ के सब में अपने को जोड़ रहा है, अपने को मिला रहा है, और दूसरी तरफ किसी से अपने को नहीं जोड़ता है। जहां जहां से खतरा लगा, चाहे वो गलत ही हमारी मान्यता धारणा हो, लेकिन वो न घर से, न धन से, न रिश्तों से, न बेटा बेटी, भाई बंधु, माता पिता, पति पत्नी, जहां से खतरा लगा वो सबको छोड़ देता है। छोड़ने में देरी भी नहीं करता है। एक तरफ कहता है अरे साहब हम में कहाँ इतना त्याग की शक्ति है, हम कैसे त्याग कर पाएंगे, और एक तरफ इतना खट से त्यागता है
कि कह नहीं सकते। शरीर को त्याग देता है और लोगों को त्याग देता है, चीजों को त्याग देता है, धन को त्याग देता है। तो ये जागृत है। बुद्ध का अर्थ होता है जागृत। ये जीव कैसा है? जागृत, निरंतर जागते समय, जब नींद नहीं है तब तो जाग ही रहा है, और जब नींद में रहता है तो क्या जीव नींद में चला जाता है क्या? जीव तो जागता ही रहता है, जीव नहीं सोता है। तभी तो जब किसी ने स्पर्श किया तो स्पर्श का ज्ञान हुआ उसे। जीव जाग रहा है, तभी कोई स्पर्श किया तो स्पर्श का ज्ञान हुआ तो उठ खड़ा होता है। अगर वो सो गया होता तो स्पर्श का ज्ञान कैसे होता? कोई पुकारा तो शब्द का ज्ञान जीव कर रहा है उस समय। हाँ, इंद्रिय उस समय उतना सक्रिय नहीं है, मस्तिष्क थोड़ा रिलैक्स महसूस करने के लिए तैयार है उस समय। तो मस्तिष्क सो गया है, यद्यपि वो काम कर रहा है धीरे धीरे, लेकिन थोड़ा सा विश्राम चाहिए उसको। तो विश्राम की हालत में चला गया तो सचेतन मन से वो जागृत नहीं है, लेकिन अचेतन मन से इंद्रियां भी जागृत हैं। जोर से आवाज आई तो जाग जाता है, और कोई मुख में खट्टा खट्टा डाल दे तो सोते समय वो चटकारने लगेगा है कि नहीं? जाग रहा है तभी ना कुछ महसूस किया। अब सो गया होता तो मुर्दा के मुख में डालो तो खट्टा खट्टा महसूस करेगा कि मीठा मीठा महसूस करेगा? नहीं करेगा। तो ये जीव सब समय जागृत रहता है और ज्ञानवान रहता है, ज्ञान भी ग्रहण करता रहता है। तो ये बुद्ध है। बुद्ध का अर्थ ही होता है जो जागृत हो और जो ज्ञानवान हो और जो आत्मा के निकट जिसकी मनोवृत्ति सब समय रहती हो, वो बुद्ध है। हम लोग भी बुद्ध बने, जगा हुआ। और कैसा है मेरा स्वरूप? अविनाशी। अविनाशी, ये नकारात्मक मेरी अपनी अस्तित्व की बात है। मेरे अस्तित्व के लिए नकारात्मक शब्द, मेरे होने में नकारात्मक शब्द भी सहयोग कर रहे हैं। मैं नाशवान नहीं हूं, मैं अविनाशी हूं। नाशवान किसे कहते हैं? जो नष्ट हो जाए। लेकिन मैं कैसा हूं? ना नष्ट होने वाला हूं। मेरा नाश कभी नहीं होता है। मैं किसी का कार्य नहीं हूं, क्योंकि नाश या परिवर्तन उन चीजों का होता है जो कारण और कार्य से संबंधित हैं। कारण कार्य, किसी का कारण होगा या तो किसी का कार्य होगा, तो उसमें बदलाव होता है, परिवर्तन होता है। जैसे कारण कार्य का मतलब, एक पेड़ से इतनी बड़ी लकड़ी काट ली गई तो पेड़ उस लकड़ी का कारण हो गया और लकड़ी कार्य हो गई। तो जब पेड़ से उतनी बड़ी लकड़ी काटी गई तो दूसरी लकड़ी भी काट सकते हैं, तीसरी भी काट सकते हैं, चौथी भी काट सकते हैं, और काटते काटते एक दिन पेड़ खत्म भी हो जाएगा। और जब पेड़ से काटी गई उतनी बड़ी लकड़ी तो कटी हुई को भी तो काट सकते हैं। और तो दोनों कारण भी और कार्य भी नाशवान है। लेकिन जीव किसी का कारण है क्या? लोग तो कहते हैं कि ये अंश है, जीव अंश है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव ईश्वर का अंश है, चेतन है और अविनाशी है और सुख की राशि है। ईश्वर का अंश भी है और अविनाशी भी है। ये कैसे हो सकता है? कोई चीज अंश होते हुए अविनाशी नहीं होगी, और अविनाशी होगी तो फिर वो अंश नहीं होगी। और फिर जिसका अंश है ये जीव ईश्वर का, तो ईश्वर भी नाशवान। देखिए, एक चद्दर, मैंने पहले ही अंश अंशी भाव की बात कह दी कि जैसे एक चद्दर है, चद्दर में से टुकड़ा काट लिया गया तो वो नाशवान थी, तभी तो कटी चद्दर, और यह टुकड़ा भी अब नष्ट हो जाएगा। तो ईश्वर में से जीव निकल आया
तो ईश्वर भी नष्ट हो गया होगा, पता नहीं कब के, क्योंकि न जाने कितने जीव निकले हैं, तो नष्ट है, बहुत पहले नष्ट हो गया, और ये जीव भी नष्ट हो जाएगा फिर। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ईश्वर का पता ही नहीं है और जीव का पता है, जीव प्रत्यक्ष दिखता है। लहर देख पड़ती समुंदर न दिखते, ऐसे अचंभों को मुनियों ने लिखते। सदगुरु निर्मल साहब जी ने कहा लहर दिख रही है और समुद्र नहीं दिख रहा है। समुद्र सहज पहले दिखेगा कि लहर पहले दिखेगी? लहर बड़ी है कि समुद्र बड़ा है? समुद्र बड़ा है। समुद्र में लहर तो उसकी एक तरंग है, एक कण मात्र है, कणिका है, उसके एक लक्षण मात्र है, और समुद्र तो विशाल जलराशि है। लेकिन सदगुरु निर्मल साहब जी कहते हैं कि लहर तो दिखाई दे रही, समुद्र नहीं दिख रहा है। लहर का मतलब यहां पर जीव, लोगों के कथनानुसार पूर्व पक्ष की बात है कि जो लोगों ने कहा कि ईश्वर समुद्र है और जीव तो उसका अंश है, तुच्छ लहर मात्र है, तो सदगुरु निर्मल साहब कहते हैं तो वो लहर तो खूब दिख रही है, मतलब जीव तो दिख रहा है, घट घट में वो बोल रहा है, मनुष्य में, पशु में, पक्षी में, कीड़े मकोड़े में, हर प्राणी में, सभी खानियों में वो लहर रूपी जीव दिख रहा है। और वो समुद्र कहाँ है जो आज तक पता नहीं चलता? कहाँ है समुद्र? ईश्वर रूपी समुद्र कहाँ है? ये ऐसे अचंभों को ये लोग लिख लिख करके लोगों को भ्रमित करते रहते हैं। ये भ्रांति का वचन है। इसलिए कहीं ईश्वर नहीं है, जीव ही ईश्वर है। जीव इसमें भेद किम इतनो अह सदीव, बद्ध दशा में जीव कहीं मोक्ष दशा में शिव। लक्ष्मण जी ने श्री राम से पूछा था कि भैया जीव और ईश्वर में क्या अंतर है? तो श्री राम जी ने जवाब दिया था कि बस इतना ही अंतर है कि जब वही जीव बंधन की दशा में होता है तो सामान्य जीव कहलाता है, और जब अपनी सारी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं मिटा करके निष्काम हो गया तो वही ईश्वर हो गया। बस इतनी सी बात है। तो ये जीव अविनाशी है, कभी ना नाश होने वाला ये तत्व है, चेतन है, अविनाशी है और अचल है। अचल का अर्थ होता है स्थिर, अडिग, अपरिवर्तनशील, जो निरंतर स्थिर हो और अपरिवर्तनशील हो, कोई परिवर्तन नहीं। चीजों, दुनिया की जो जड़ चीजें हैं, काट करके, घिस करके, रगड़ करके, जला करके, भिगा करके, तोड़ करके, नोच करके, फाड़ करके किसी ना किसी ढंग से उसको नष्ट किया जा सकता है ना। अजीव को कैसे करेंगे? उसको पकड़ेंगे कि तोड़ेंगे कि रगड़ेंगे कि घिसेंगे कि जलाएंगे कि गलाएंगे? कैसे कर सकते हैं? अगर नाश करना ही हो तो कैसे कर सकते हैं? वो ऐसी चीजें नहीं है, उसको पकड़ने, छूने, देखने की चीजें नहीं है। वही पकड़ता है, वही छूता है, वही देखता है। यक चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषि पश्यति, तदेव ब्रह्मत्वं विद्ध नेदम यदिदमुपासते। ऋषि कहते हैं कि जिसे आंखों से नहीं देखा जा सकता है, बल्कि जिसकी सत्ता से आंखें देखती हैं, उसे तू ब्रह्म जान, उसे तू निश्चित तत्व जान। आंखों से देख करके जिसकी तू उपासना करता है वो ब्रह्म नहीं है, वो श्रेष्ठ नहीं है। हम संसार में चाहे मिट्टी पत्थर हो, और चाहे देवी देवता हो, चाहे मूर्ति हो, चाहे फोटो हो, आंखों से देख करके उसको भगवान मान के उपासना करते हैं। तो आंखों से देखी हुई चीज भगवान नहीं होती है, वो तो दृश्य है। अदृष्टा कभी दिखता नहीं है, दृष्टा देखता है। दृश्य कभी दृष्टा नहीं हो सकता, अदृष्टा कभी दृश्य नहीं हो सकता है। अगर आंखों से आत्मा को देख लिया जाए तो दृश्य हो जाएगा। अब आंखों में, इंद्रियों में ये दम नहीं है कि वो आत्मा को देख सकें, सुन सकें, छू सकें। इसीलिए इंद्रियों को क्या कहा गया है? ये इंद्रियां क्या हैं? बाह्य करण, बाहर जानने के साधन हैं। इंद्रियां बाह्य करण है, बाहर बाहर विषयों को जानने के साधन है, भीतर को नहीं। और अंतःकरण है तो एक वो भीतर को जानेगा,
लेकिन अंतःकरण से भी आत्मा का मनन कर सकते हैं, उसको पकड़ छू देख जान नहीं सकते, वो अलग है। आत्मा को जानेगा, अंतःकरण से हम भीतरी संवेदनाओं को समझेंगे, आत्मा को समझेंगे। लेकिन अब कोई कहे कि अंतःकरण से हम मनन कर करके आत्मा को जान लेंगे, तब नहीं। मनन करिए और जो त्यागने योग्य है त्यागिए विषयों को, और फिर आत्मा में ठहरिए, रुकिए, विचार करके स्वरूप का मनन चिंतन करिए। और फिर जो त्यागने योग्य विजाति है, राग द्वेष मोह वासनाएं मनोविकार और इच्छा कामना, इन सब को जब त्यागेंगे तब जो बचेगा वो आत्मा होगा। तो ये कोई चीज के लिए, मतलब कोई चीज प्राप्त करके या कोई चीज को हमारे पास है उसको हटा करके तब हम जान जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। ये स्वसंवेद है। मनन चिंतन के बाद जब विषयों का त्याग हो जाएगा और तब उसका अनुभव होगा। तो ये आत्मा कैसा है? अचल, अचल है, ये स्थिर, इसमें ये चलायमान नहीं होता है। तो कहेंगे कि अमुक अमुक लोग तो सब चलते हैं। भाई वो स्थिर है, लेकिन वो स्थिर रह करके शरीर को चला रहा है। शरीर में से फिर हाथ पैर आंख नाक कान आदि ये सब चलते हैं, लेकिन आत्मा स्थिर है। मतलब वो कहीं बाहर से गति नहीं करता है, उसके रहने से सब चीज गति करती है। जैसे ड्राइवर और गाड़ी, बैठा रहे चला पुनि जाता, बैठा होते हुए भी चल रहा है। अब देखिए, यही तो सोचने विचारने की बात है कछु रहनी गहनी की बाता। तो ये रहनी गहनी की बात है। नाव में नाविक बैठा है और चल भी रहा है, गाड़ी में चालक बैठा है और चल भी रहा है। इसी तरह व्यक्ति, ये जीव शरीर में होते हुए बैठा है लेकिन शरीर चल रहा है। और ये संसार की चीजें ये भी सब चल रही हैं, लेकिन ये जड़ हैं, इनको चलने का भी होश नहीं है। कोई जड़ चीजों को अपनी गति का कुछ पता है? धरती घूम रही है, सूरज भी घूम रहा है, चंद्रमा भी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, और सभी ग्रह नक्षत्र घूम तो रहे हैं। स्थिर हो जाएं तो यहाँ प्रलय आ जाएगा। कोई भी ग्रह अगर स्थिर हुआ तो दूसरा आकर धड़ाम से मारेगा, है ना? क्योंकि सब तो चल रहे हैं। तो जब सब चल रहे हैं तो अपने अपनी धुरी पर, अपने अपने दिशा में, अपने अपने मार्ग में सब चल रहे हैं, और चलने से यहाँ सब कुछ स्थिर है। इसीलिए विज्ञान भी कहता है कि बाह्य बल ना लगने से स्थिर चीजें स्थिर होती हैं, गतिमान चीजें निरंतर गतिमान होती हैं। वो कभी स्थिर हो नहीं सकती, और जो स्थिर है वो स्थिर रहेगा बाह्य बल के अभाव से। तो संसार में जो तमाम क्रियाएं हो रही हैं जड़ तत्वों की, उसमें कोई बाह्य बल नहीं है। वो सदा से पृथ्वी उसी गति से घूम रही है। सदा से चंद्रमा रूपी अपने पुत्र को बगल में रखे, उसको भी उसी तरीके से घुमा रही है। सदा से पृथ्वी अपने चांद रूपी पुत्र को लिए वो सूर्य की भी परिक्रमा कर रही है। और पृथ्वी चांद ही नहीं, और शुक्र मंगल बृहस्पति आदि आदि जो और नवग्रह हैं, ये भी सब सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं एक साथ। और सूर्य भी अपने 9 ग्रहों को लेकर के, और वह भी भ्रमण कर रहा है। और ये कब से हो रहा है? कब से हो रहा है? सदा से हो रहा है। इसके लिए कोई ईश्वर आकर के इनको हिलाता डुलाता है क्या? ईश्वर कैसा है? कोई व्यक्ति ईश्वर मानने पर महाभ्रम तैयार होता है। कोई ऐसी बात हो ही नहीं सकती है। व्यक्ति ईश्वर देहधारी, नियम कह सकते हैं, नियम, इटर्नल लॉ, प्रकृति के अपने नियम, और नियम से सब हो रहा है। वो अनादि है, वो नित्य है, वो अपरिवर्तनशील है, एक रस सदा रहेगा। ऐसे सदा से है, सदा रहेगा। और ये परिवर्तनशील हैं, तो परिवर्तनशील होने से जब थोड़ा कहीं भी
किसी प्रकार का कोई वेग हुआ किसी तत्व का तो अपने आप फिर अंतर आ जाता है। इसीलिए कहीं भूकंप आ जाता है तो कहीं तूफान आ जाता है। तो ये परिवर्तनशील भी है, इसमें नाना विकार भी उत्पन्न होते हैं कार्य रूप में। तो ये आत्मा की बात कह रहा था कि आत्मा कैसा है, इन तमाम परिवर्तनशील जड़ तत्वों से बिल्कुल विलक्षण, ये स्थिर अडिग है और असंग है। संग कहते हैं जो किसी के साथ हो, और जीव असंग है, ये किसी के साथ नहीं है। न जड़ तत्वों को अपने साथ रखता है, न ये उसके साथ रहता है, और न अन्य जीवों के साथ रहता है। ये जीव भी एक देह भाव से हम आप एक दूसरे के लिए हैं, एक दूसरे की जौन मदद करना हो कर ले, और जौन बैर भाव भी निभाना हो निभा ले। लेकिन जीव अंततः अकेला है, अकेला। जब जाना होगा ये चला जाएगा। अपने प्रारब्ध के वेग से यहाँ पर सारे संबंध हैं, और जब जाना होगा प्रारब्ध बदलेगा वो चला जाएगा। जब रोगी होना होगा हो जाएगा, शरीर को छूटना होगा छूट जाएगा। तो जीव असंग है, इसका कोई नहीं है। ये रिश्ते नाते भी कोई जीव के कोई नहीं है, अनीह है, अचल असंग अनीह अरूप। अनीह का अर्थ होता है इच्छा रहित, इसमें कोई इच्छा भी नहीं है। ये तो विषयों से संपर्क कर करके, इंद्रियों से देख देख करके हमने इच्छा बनाया है देह भाव से, और ये इच्छाएं फिर जीव को ही दुख देती है। हमारी बनाई इच्छा हमें दुख देती है। विशाल देव का वचन है, हमारी बनाई इच्छा हमें दुख देती है, हमारी ही बनाई इच्छा हम ही को रगड़ रही है। और अरूप, अरूप का अर्थ होता है जिसमें कोई रूप ना हो, बाह्य रूप। जीव में सारे रूप विषय के होते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय हैं। और इसमें एक रूप है आँख का विषय, और वो रूप जड़ तत्वों में बनते हैं। और जीव न जड़ तत्व है, तो इसलिए इसका कोई रूप भी नहीं है, बाहरी रूप नहीं है, आत्मिक रूप है जीव भाव से, चैतन्य भाव से। और वो आंखों का विषय नहीं है, वो पदार्थ तो है लेकिन जड़ पदार्थ नहीं है, वो चैतन्य है, विलक्षण है। उसको जानने के लिए हमें इंद्रियों का सहारा नहीं चाहिए, बस शरीर में रहते हुए विवेक चाहिए, विवेक। इसीलिए विवेक की जरूरत होती है। बिना विवेक के हम स्वरूप भाव में तो ठहर ही नहीं सकते, आत्मा का बोध तो प्राप्त कर ही नहीं सकते, क्योंकि बिना विवेक के अंतर्मुखता नहीं उत्पन्न होगी। अब बिना अंतर्मुखता के इस लक्षण को, जीव को, चैतन्य को और इसके तमाम दुखों को मिटाने की बात, इसके बोध की बात हो ही नहीं पाएगी। संसार का ज्ञान तो इंद्रियों से हो जाता है, लेकिन आत्मा का ज्ञान इंद्रियों के कार्यों को छोड़ करके, इंद्रियों के कार्यों को तो छोड़ नहीं पाएंगे पूरी तरह से, लेकिन कार्य को करने के बाद उधर से लौटना पड़ेगा। प्रतिबोध, प्रतिबोध, संसार को जानो और फिर उधर से लौटो, उदास हो जाओ। तो ये जीव का स्वरूप कैसा है? अरूप, इसका कोई बाहरी रूप नहीं है और पूर्ण काम है ये, पूर्ण काम। काम माने इच्छाएं, जिसकी इच्छाएं पूरी हो वो है पूर्ण काम। तो जीव में क्या इच्छा करना है? ये इच्छा कर करके ही तो सारा दुख है। इच्छा करी भव सागर, इच्छाओं को छोड़ दो, अपने आप पूरे हैं। इच्छा किए तो अधूरापन महसूस हुआ, इच्छाओं को त्यागे तब पूर्णता का एहसास होगा। तो ये जीव ऑलरेडी पूर्ण काम है। दुख से मिटना है, दुख से दूर जाना है, दुख को मिटाना है, तो इच्छाओं को छोड़ो, इच्छा छोड़ो, सुख से जियो। यदि जाना है दुख से पार तो सुख की चाह तजो। ये सुख की चाहना कर करके ऐसी अनुकूलता मिल जाए, ऐसे सम्मान मिल जाए, ऐसी सुविधा मिल जाए, ऐसी चीजें मिल जाए, ऐसे लोग मेरा सत्कार करें, तब मैं सुखी होऊंगा। ये इच्छा है।
और यही दुख का कारण है। तो मेरा स्वरूप पूर्ण काम है, कामना ना हो, कोई चाहना ना हो, वो है निष्काम। और आगे आप्त काम। आप्त काम का मतलब होता है जिसकी कामनाएं पूरी हो चुकी हैं, ये जीव आप्त काम है। और चैतन्य स्वरूप, चैतन्य है, निरंतर जानने वाला और चेतन ज्ञानवान। और स्वरूप मेरा अपना स्वरूप है। जो कुछ मिले छूटे छूटेंगे, याते मिलना है भ्रम भास। जो कुछ यहाँ मिलेगा वो सब छूटेंगे, आज तक छूटते रहे और सब छूट जाएगा। कोई चीज स्थिर नहीं रहती, सब छूटने वाली है। तो यहाँ सदगुरु कहते हैं जो कुछ मिले, आज तक जो कुछ मिला है वो छूटे हैं, और जो कुछ है भी आज हमारे आसपास वह भी छूट जाएगा। याते मिलना है भ्रमभास। इसलिए जो मिलने की खुशी है ये एक भ्रम मात्र है। बहुत मिल मिल करके क्या पाओगे? इसलिए सब मिलन और संयोग से ऊपर अपने मन को उठाओ। याते मिलना है भ्रमभास, सारा मिलना भ्रम मात्र है। जग के हानि लाभ सुख दुख, संयोग वियोग स्वप्न प्रतिभास। संसार के सारे हानि लाभ सुख दुख संयोग वियोग स्वप्न रूप में एक प्रतिभास मात्र है, एक आभास होता है कि मुझे ये मिला, मुझे ये खुशी हुई। बाहर पा करके क्या पाएंगे? बहुत पाने के बाद भी सब छूट जाएगा और कुछ स्थिर नहीं रहेगा। इसलिए अनमिल सदा स्वरूप हमारा, जगत दृश्य नहीं मेरे पास। मेरा स्वरूप अनमिल है और ये जगत दृश्यों से मैं बिल्कुल अलग हूँ। जग के हानि लाभ सुख दुख संयोग वियोग स्वप्न प्रतिभास। संसार के हानि और लाभ, सुख और दुख, संयोग और वियोग, स्वप्न प्रतिभास, ये सब स्वप्न रूप में है। जैसे सपने में देखते हैं तो सब लगता है सच, और फिर सपना टूट जाता है तो सब खो जाता है। ऐसे जो कुछ यहाँ दिखाई देता है जीव के लिए स्वप्न में आभास दृश्य मात्र है, कुछ स्थिर नहीं रहता। इसलिए अपने उस तत्व को पहचाने। कहीं इन बाहरी विषयों में, दृश्यों में अपने को मिलाओ मत, ये खोकर ही रहेगा। ये संसार खोने वाली चीजें है, छूटने वाला ये दृश्य ही है। इसलिए अपने को इसमें मिलाओ मत। मैं बिल्कुल अलग हूं, मेरा लक्षण बिल्कुल अलग है, मेरा स्वरूप इन दृश्यों से बिल्कुल अलग है। ज्ञानी सदा असंग सभी से, त्याग जगत के आशा पास। ज्ञानी सदा असंग होता है। ज्ञानी किसे कहते हैं? ज्ञानी वह है जो अपने को जान करके सबसे अपने को अलग कर लिया हो, वो ज्ञानी है। वैसे सामान्य रूप से तो ज्ञानी उसे कहते हैं कि जो बहुत बातों को जानता हो, देश दुनिया को जानता हो, और खगोल भूगोल को जानता हो, और रसायन और दवाइयाँ, चिकित्सा और हिंदी गणित, मिट्टी पत्थर, चांद सितारे आदि को जानना, ये ज्ञानी का लक्षण नहीं है। ज्ञानी वह है जो दृश्यों के मोह को मिटा करके अपने आप में लीन हो गया, वो सच्चा ज्ञानी है। मन में है यह जगत दिखता, जब मन का होता है नाश। मन में है यह जगत दिखता, ये संसार मन के कारण से दिखता है। सदगुरु कबीर ने वो साखी कहा है ना, एक समाना सकल में सकल समाना ताहि, कबीर समाना बूझ में जहां दूतिया नाहि। एक समाना सकल में और सकल समाना ताहि, एक सब में समाया हुआ है। एक क्या है? मन। मन सब में समाया है। ये मन से तो सब दिख रहा है ना, तो हमारा मन सब में, जहां जहां दृश्य हमारी दृष्टि जाती है, ऐसा लगता है कि वहां हम
अपने मन को मिला दिए, ऐसा लगता है वही मेरा स्वरूप है। जहाँ जहाँ हमारी दृष्टि गई, दृष्टि केवल आंख की दृष्टि नहीं, मन के संकल्प विकल्प, जिस जिस को याद किए बस वो हमारे अंदर मानो घुस गया, वही मैं हो गया मानो। इसीलिए जा क्षण में वृत्ति जौन, ता क्षण में रूप तौन। ये वृत्ति सारूप्यम मित्रत, योग दर्शन में बात आई है ना। ये वृत्ति दृश्य के स्वरूप, दृश्य के समान बनती रहती है। इसीलिए जब लोभ याद आता है तो ऐसा लगता है धन धन धन, कैसे धन मिले, कहाँ से मिले, रात दिन धन दिखता है उसको। काम वासना याद आती है तो काम काम, रात दिन वही संकल्प विकल्प। पुत्र याद आता है तो पुत्र पुत्र हरदम लगता है कि कैसे करे। हरदम जो कुछ याद करते हैं, हर यादगिरी में हमारे दो चीज मिला हुआ होता है, राग या द्वेष। राग पूर्वक याद किए तो हम उसी में डूब जाते हैं, और द्वेष पूर्वक किए तो भी उसी में डूब जाते हैं। लेकिन दो, एक से दुराव होता है और एक से निकटता होती है, और दोनों का परिणाम दुख होता है। राग द्वेष यम जाल है, तेहि बस जीव बेहाल, ताहि जीत गुरु बुद्धि लय, सुखिया साधु सुचाल। तो एक समाना सकल में, एक मन सब में समाया हुआ है। गुरुदेव जी का एक प्रवचन था, मैं उसकी रिकॉर्डिंग किया था कभी स्वयं अपने मोबाइल से उस समय। उसका प्रथम वाक्य ही है कि सारा सुख दुख मन से आयातीत है। मन से ही सब कुछ हमारे सामने सुख या दुख के रूप में बाहर दृश्य मिलते हैं। जो कुछ दिखाई सुनाई और खाने पीने भोगने में आ रहा है, सब मन से है। तो एक समाना सकल में, और सकल समाना ताहि, सारा संसार मन में समाया हुआ है। बात कहने में लगती है दो, लेकिन है एक। मन सब में समाया है और सब मन में समाया हुआ है। एकांत कमरे में अंधेरे में अपने बिस्तर पर हैं, लेकिन पूरी दुनिया दिख रही है वहीं से। और पूरी दुनिया में हमारा मन ऐसा लगता है कि क्षण क्षण वो चांद पर पहुंच गया, हिमालय पर पहुंच गया, समुद्र में पहुंच गया, और मंगल पर पहुंच गया, सूरज में पहुंच गया। कहाँ कहाँ पहुंच सकता है, हिसाब नहीं है कोई। तो ऐसा यह मन है। एक समाना सकल में, सकल समाना ताहि, कबीर समाना बूझ में, जहां दूतिया नाही। ये अंतिम वचन बहुत महत्वपूर्ण है। कबीर समाना बूझ में, कबीर का मतलब ज्ञानी पुरुष। ज्ञानी पुरुष बूझ में समाये होते हैं। बूझ कहाँ होता है? ज्ञान। बूझ किसे कहते हैं? कहते हैं ना, बिहारी लोग ज्यादा कहते हैं, अरे आपको बुझा नहीं रहा है। तो बुझा नहीं रहा है मतलब समझ में नहीं आ रहा। बूझ ज्ञान। तो ज्ञान कहाँ से निकल रहा है? आत्मा स्वरूप में। ज्ञानी स्वरूप में लीन होते हैं, वहां द्वैत नहीं होता है। तो यहां पर साहब कहते हैं कि ज्ञानी सदा असंग सभी से, त्याग जगत के आशा पास। ज्ञानी पुरुष जो आत्मलीन है, जो दृश्य प्रपंचों से परे अपने को कर लिया है। अब देखो, परे कर लेने का मतलब यह नहीं है कि अब उसको कुछ बाहर दिखेगा नहीं, अब कुछ सुनाई नहीं देगा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का पता नहीं चलेगा और सदैव आत्माकार रहेगा। ऐसा थोड़े है। जब तक शरीर है, पंच विषयों का संबंध है, पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, जगत प्रपंच सामने खुला हुआ है, इनका उपयोग भी करना पड़ेगा। तब आप कहेंगे फिर ज्ञानी कहेगा। जब वो प्रपंच में फिर लीन होगा तब ज्ञानी कहेगा। बात तो सही है कि ज्ञानी, लेकिन ज्ञानी तब वो कहलाता है जब वो अनासक्त हो करके प्रारब्धांत तक जगत के व्यवहार में सावधानी से जीवन को बिताता है। क्योंकि सारा दुख तो आसक्ति से होता है, मोह से होता है, राग द्वेष से होता है। तो वो राग द्वेष को जीत लिया है, और राग द्वेष को जीत करके जब व्यवहार करता है तब वो ज्ञानी ही है। क्योंकि निर्लेप, वो निर्लेप है। ये लिपायमान होने में सारी समस्या आती है, और निर्लेप हो जाए तो फिर वो होते हुए भी वहां नहीं है।
मिलते हुए भी नहीं मिला हुआ है। जैसे कोई चीज को कोटेड कर दो और फिर पानी में डाल दो, और वायर, जैसे मोटर चल रही है, वायर पानी में डूबा हुआ, करंट वहाँ है, लेकिन होते हुए भी करंट पानी में नहीं मिल सकता, कोटेड है, इसीलिए मोटर काम कर रही है। ऐसे ही संसार में ज्ञानी रहते हुए भी इतना वो विवेक से कोटेड होता है, इतनी सजगता से कोटेड होता है कि वो आसक्ति के पानी में, मलिनता के पानी में मिलता नहीं है, इसीलिए तो वो ज्ञानी है। जैसे मोटर में वो पानी के आसपास होते हुए भी पानी को उठा के फेंक भी बाहर रहा है वो बिजली, लेकिन फिर भी पानी में नहीं मिलता। अगर पानी में मिल जाए तो पानी करंट तुरंत मार देगा ना। ऐसे ही हमको रहने की जरूरत है। ज्ञानी उसे ही कहते हैं कि जो संसार में रहते हुए भी संसार में ना रहे, जल में रहे लेकिन जल से अलग रहे, जैसे कमल का फूल। तो ज्ञानी सदा असंग सभी से, सबसे असंग होता त्याग, जगत के आशा पास, जगत के आशा पास। आशा तो आशा ही है, और पास माने फांसी, पास कहते हैं फांसी को। तो ये आशा रूपी फांसी अपने पास ना लगावे, अपने गले में ना मढ़े कि आशा कर करके भोगों से सुख मिलेगा, विषयों से सुख मिलेगा, प्राणी पदार्थों से सुख मिलेगा, दृश्य प्रपंचों से सुख मिलेगा। ये काहे को अपने गले में फांसी लगा रहे हैं? सुख तो नहीं मिलेगा। अब आप आशा किए हुए हैं तो क्या होगा? अब जलेंगे, दुखी होंगे, दोष देंगे, उद्वेगित रहेंगे, चंचल बने रहेंगे, अपने आप से दूर पड़े रहेंगे, अशांत रहेंगे। तो फांसी को मिटा दो, अपेक्षाएं ना करो, कर्तव्य करो बस। कुछ नहीं मेरा, ना हम किसी के, ना कोई हमारा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के, ना कोई हमारा। मन में है यह जगत दिखता, जब मन का होता है नाश। मन से सारा संसार दिख रहा है, लेकिन विवेक पूर्वक जब हमने मन को नष्ट कर दिया, नष्ट सदैव के लिए नहीं होता है। विवेक पूर्वक मन को जितना अनासक्त करते जाएंगे तो दृश्यों का उपयोग करते हुए वो रहेगा। समाधि में अभ्यास द्वारा और सजगता पूर्वक ध्यान में बैठे और पूरी तरह से उदासीनवत आसीनो गुणेर्यो न विचाल्यते, ये वेदांत का वचन है। उदासीनवत आसीनो गुणेर्यो न विचाल्यते, उदासीन के समान आसीन होता है, गुणों में विचलित नहीं होता है। गुणों में, गुण किसे कहते हैं? यही तो गुण है पंच विषयों का, शब्द स्पर्श रूप रस गंध है। इसीलिए ये आत्मा को गुणातीत कहा जाता है। गुणातीत मतलब ये पंच विषयों से परे है, ये तो गुणातीत है। तो यहाँ भी कहा गया है गुणेरियो ना विचार लेते, गुणों में विचलित नहीं होता है। तो आत्मा कैसा है? ये सबसे अलग है। जब तक मन में है यह जगत दिखता, जब मन का होता है नाश। मन से जगत दिखता है और मन जब नाश कर दिया गया, मतलब साधना में बैठ करके संकल्प विकल्पों को छोड़ दिया गया। देखिए, आभ्यासिक समाधि और व्यवहारिक समाधि दो प्रकार की होती है। विवेकी ज्ञानी पुरुष व्यवहार काल में राग द्वेष रहित होता है, व्यवहार करते हुए भी कहीं मोह बैर नहीं करता है, इसलिए वो मानो समाधि में ही है। और जब अभ्यास करता है तो संकल्प विकल्पों को भी छोड़ दिया, तमाम दृश्य प्रपंचों का संकल्प विकल्प भी नहीं आ रहा, तो आभ्यासिक समाधि में है। एक बार ये सन 1998 की बात है, गुरुदेव जी के साथ हम थे। उस समय सेवा में मैं था और मेरे साथ में पूज्य संत श्री गुरुछेम साहब जी थे। और गुरुदेव जी उन दिनों संत कबीर और उनके उपदेश लिखते थे। तो जब भी गुरुदेव जी जो काम करते थे तो बड़ी तेजी से काम करते थे, फिर वो ढील ढाल होकर के कोई काम नहीं करते थे। और इतना
क्योंकि समय का दोहन करना होता था, लोगों से मिलना जुलना भी, प्रवचन देना भी, यात्राएं भी, और अपने दैहिक कार्य व्यवहार भी सब करना है, उसी में अपना काम भी करना है। तो उन दिनों सुबह जल्दी से उठें और 10-15 मिनट थोड़ा सा टहल लेते थे और फिर फटाफट स्नान करें। स्नान करने के पश्चात बैठ जाएं आसन पर और बस ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट ध्यान करते थे और फिर लिखना शुरू कर, क्योंकि सुबह का ही खास टाइम मिलता था। बाद में भी यात्राओं में, भ्रमण में बड़ी व्यस्तता रहती थी, प्रवचन में जाना, लोगों का मिलना जुलना और भी सब तमाम कार्य। वहाँ 2-3 बार कार्यक्रम हुआ करता था, तो सुबह के समय में पूरा काम अपना ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते थे, तो ध्यान भी थोड़ा से करते थे। अब लिखते थे, कम से कम 2 घंटा 3 घंटा सुबह लिखने में समय देते थे। तो एक दिन मैंने कहा श्री गुरुछेम साहब से कि गुरुदेव जी इन दिनों ध्यान भी नहीं करते हैं, लिखने में लगे रहते हैं। अब मेरी हल्की बुद्धि, अब वो समय का बचपना का समय था, उतनी कहाँ होश भी नहीं रहा। तो मैंने ऐसे, कोई ऐसा नहीं कि दोष भाव से, बस यूं ही चर्चा के दौरान कि गुरुजी अभी तक पहले एकदम ध्यान में रोज 1 घंटा बैठते थे, अब इन दिनों ध्यान में भी नहीं बैठते हैं और बस थोड़ा सा बैठ के लिखते रहते हैं। तो हंसते हुए श्री गुरुछेम साहब समय से जा करके गुरुजी से कहे कि राम कहते थे कि गुरुजी ध्यान भी नहीं करते हैं, लिखते रहते हैं। तो गुरुजी मुझे बुलाए, कहे बेटा मेरा सब काम इस समय ध्यान के समान ही रहता है। ये समाधि की बातें लिखना, सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान के इस वाटिका में विहरण करना, ये ध्यान ही तो है। मैं यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब की वाणियों का चिंतन मनन करता हूँ, स्वरूपाकार वृत्ति रहती है और निरंतर उसका विचार करते हुए फिर अर्थ करता हूँ, और समाधि की सारी बातें हैं। तो ये समाधि ही तो है। और अलग से अब मैं ध्यान में पूरा बैठूंगा तो फिर ये भी काम जरूरी है, ये भी करना है, तो ये काम भी करना है इसी समय में। तो उन्होंने थोड़े से समझाया, तब मुझे अपनी भूल भी याद महसूस हुई और लगा कि नहीं यही सच है। तो ज्ञानी पुरुष सब समय जागृत होता है और वो समाधि में ही सब समय रहते हैं। कुछ समय व्यवहारिक समाधि में, कुछ समय आध्यात्मिक समाधि में रहते हैं, लेकिन उनका हर क्षण समाधि ही होता है। याते जग से अव मेरे से है केवल मन का संबंध है। इसलिए संसार से और मेरा संबंध जो है वो मन के कारण है। मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष है। मन से ही मनुष्य को बंधन और मोक्ष होता है, मन से ही सारे दृश्यों से संबंध होता है। ज्ञान आग्नि से भस्म सात मन हो जाता चेतन निर्बंध। लेकिन जब ज्ञानाग्नि से मन को भस्म कर दिया गया तब चेतन निर्बंध हो जाता है। भस्म करते हुए भी वह काम करता है। जैसे मेंथल पहले गैस में लगाया जाता था, बाद में पेट्रोमैक्स में लगाया जाता था, आज वो भी बंद हो गया है। मेंथल को जब गैस में लगाते थे प्रकाश के लिए, तो एक बड़ा सा छोटा सा झोल जैसे होता था, तो उसमें सूत होता था, तो गैस में बांध दिया जाता था और उसमें फिर प्रेशर दे करके तेल पहुंच जाता था और आग लगा दिया जाता था, और जैसे आग लगाते थे वो जल करके खाक हो जाता था और फिर वो प्रकाश देता था, बहुत तेज प्रकाश। अब देखो जल गया है फिर भी प्रकाश दे रहा है, लेकिन प्रकाश देते हुए भी जब तक वो टूटेगा नहीं प्रकाश देता रहेगा। और अब उसको खोल करके दूसरे में गैस में नहीं लगा सकते। वो जला हुआ मेंथल प्रकाश तो दे रहा है, लेकिन अब खोल करके उसको दूसरे गैस में नहीं लगा सकते, दूसरे पेट्रोमैक्स में नहीं लगा सकते हैं। जब तक टूटेगा नहीं प्रकाश देगा, और टूटा खत्म। ऐसे ही ज्ञानी पुरुष होते हैं। वो मन से अपनी इच्छाओं कामनाओं को पूरी तरह से जला दिए हैं विवेक द्वारा, और जब तक प्रारब्ध है तब तक वो प्रकाश देंगे। वो उठते बैठते चलते बोलते हंसते लोगों से व्यवहार भी करते हुए, साधना ध्यान ज्ञान अध्ययन मनन करते हुए उनका समय बीतेगा, काम करेंगे। लेकिन
एक समय आएगा कि प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा, फिर वह जीव को किसी दूसरे शरीर में कौन फिट करे, क्योंकि वो जल गया है, सब साधन ही जल गया है, जल के खाक ज्ञान आग्नि से। इसीलिए ज्ञान आग्नि से ही कल्याण और जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति संभव है। और वो ज्ञान आग्नि क्या है? वैराग, अनासक्ति। अनासक्ति, कुछ मेरा नहीं है। ये त्याग का बल जितना बढ़ाएंगे उतना ही दुख मिटेगा, उतना ही कल्याण के निकट होंगे। नहीं तो संचित में तो संस्कार अपार भरे हुए हैं जीव के पास। अब अगर वैराग्य से, वैराग की अग्नि से, ज्ञान की अग्नि से कर्मों का नाश नहीं होगा तो संचित तो कभी नष्ट ही नहीं होगा। आज वर्तमान में चाहे जितना हम ज्ञानी ध्यानी विवेकी हो जाए, आज का शरीर छूटेगा तो संचित वाला फिर देह धरा देगा, तो फिर जीव तो कभी मुक्त ही नहीं हो सकेगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, आज ही मुक्त होता है। देह के रहते रहते ही जितना अधिक निष्काम हो गया, जिस विषय से जितना अधिक उसके प्रति अनासक्त हो गया, वो आज छूट जाता है, आज एकदम छूट जाता है, उसके लिए जरा सा आकर्षण नहीं रह जाता है। इसी आधार से वो ज्ञान अग्नि से स्वरूप के, देखो दो प्रकार से जीव मुक्त होता है, इसका प्रत्यक्ष अनुभव सबको करना चाहिए। एक तो दृश्यों से अपने आप को निर्मोह बना करके, और दूसरा स्वरूप से अपने आप को अनुराग बढ़ा करके। जितने दृश्यों से निष्काम निर्मोह बनेंगे आप मुक्त होंगे, और जितने स्वरूप में अनुराग भाव बढ़ाएंगे आप मुक्त होंगे। और ये बात दो है लेकिन है एक। जो जितना निष्कामी होगा उतने आत्मानुरागी होगा, और जितने आत्मानुरागी होगा उतने वो संसार से निष्कामी होगा। ये दो बातें हैं। इसीलिए जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी दोनों होत नहीं, रवि रजनी एक ठाम। ये गोस्वामी जी का वचन है कि जहां कामनाएं हैं वहां राम नहीं है, आत्मानुभूति नहीं है। जहां आत्मानुभूति है वहां इच्छाएं कामनाएं फिर नहीं रहती। उल्टा हो गया ना। जहां कामनाएं हैं वहां आत्मानुभूति नहीं होती है। तो इस प्रकार से ज्ञानाग्नि से भस्म सात मन हो जाता चेतन निर्बंध। जब ज्ञानाग्नि से और प्रचंड विवेक वैराग की अग्नि से हमने संकल्प विकल्पों को, मन की आसक्ति को नष्ट कर दिया तो चेतन हो जाता निर्बंध। ये चेतन जीव, मेरा अपना जो निज स्वरूप है वो निर्बंध हो गया, सारी रस्सियां कट गई। ये ऐसी रस्सी है कि बिन रसरी गर सकलो बंधा, तासो बंधा अलेख, अदीना दर्पण हस्त में चश्म बिना क्या देख। बिना रस्सी के सबका गला बंधा हुआ है, इसलिए इसी रस्सी को काटना है। और ये कटेगी, कटी कटाई ही है। बस जागृत होने की, सावधान होने की जरूरत है। जो उधर से तटस्थ हो जाएगा उसकी उपेक्षा कर देगा और अपने को अलग समझ लेगा, अब अपनी गरिमा महत्ता को समझ लेगा और संसार की वासनाओं की विभत्सता को समझ लेगा कि संसार के भोग जिन जिन में हम अपने मन को डुबाए फंसाए हैं क्या हैं। शब्द स्पर्श रूप रसगंधमय रूप जो संसार है, पंच विषय हैं, जिनकी आसक्ति में हम रात दिन धंसे जा रहे हैं विषयों में, इनकी विभत्सता को तो देखो। ये काम क्रोध लोभ मोह ही तो पंच विषयों से पा रहे हैं। काम वासना में कौन सा रमणीय सुख है, लोभ में कौन सा आनंद है, क्रोध में कौन सा सुख है, मोह में कौन सी बड़ी हमें उपलब्धि मिल रही है। शब्द महागंदे, महाविभत्स, महादुख रूप, महाचंचल बना देने वाले और अपने और दूसरे को दुख देने वाले और अशांति का कारण है, बैर विरोध बढ़ाने वाले हैं। और फिर भी इन्हीं में हम रात दिन डूबे हैं, इन्हीं को छाती पेट लगाए हुए हैं। तो जैसे ही हमारी दृष्टि खुलेगी विवेक की, अपने आप सब धारा के अलग अलग हो जाएगा। इसलिए जड़ चेतन को अलग अलग समझें, अलग केर अलग धरे, लहु विचार को धार। अलग की चीज को अलग रखो और विचार पूर्वक जो मेरा स्वरूप है उसी को धारण करो, बस जीव का सारा बंधन समाप्त हो जाएगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।